पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नैनपाल रावत जी के मकान पर, जो इन्हें सरकारी रूप से मिला हुआ है 12A सेक्टर पंचकुला में स्थित है 747। और नैनपाल रावत जो है निर्दलीय विधायक हैं। अगले 48 घंटे जो हैं निर्दलीय विधायकों या किसी दल के भी विधायकों उन पर निसंदेह जो काफ़ी नज़र भी रहने वाली है। और क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हैं तो इनकी जिम्मेदारियां भी कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। नैनपाल रावत जी का अगर जिक्र करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सुबह सैर कर आए हैं पार्क में और बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, चाय का घुट साथ पी रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चाय पर चर्चा अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। बातचीत करेंगे नैनपाल रावत जी से। रावत जी, आपका सबसे पहले पंजाब केसरी में स्वागत है। जी धन्यवाद। रावत साहब, राज्यसभा के चुनाव हैं और आप फुर्सत में बैठे हैं। देखिए, राज्यसभा के चुनाव हैं, वोटिंग 10 को होनी है। फुर्सत का ये पल क्योंकि सुबह का समय है, सभी लोग शेयर करते हैं और मैं समझता हूँ कि फुर्सत इसलिए भी है कि क्योंकि अब 10 तारीख की तैयारी जो में हम लोग लगे हुए हैं, सभी निर्दलीय विधायक बनकर। और आज सभी भाजपा के जो एमएलएज हैं वो निर्दलीय है, जेजेपी के एमएलए सभी इकट्ठे होंगे और पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी कि किस तरह से इस चुनाव को कार्तिकेय शर्मा को जिताया जाए। आज 48 घंटे के लिए लगभग माना जा रहा है कि आप लोग भी एक 5 तारा होटल में सभी जो एमएलएज हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, जेजेपी के हों या बीजेपी के हों, इनको एक तरह से ट्रेनिंग कैंप के रूप में वहाँ पर रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे एमएलएज पहली बार, जैसे मैं स्वयं पहली बार बन के आया हूँ, तो वोट की प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी तरह से कोई वोट कैंसिल ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। और क्योंकि हमारी सरकार पार्टी इस न केवल कृष्णलाल पवार जी को लेकर बल्कि कार्तिकेय शर्मा को लेकर बहुत चौकन्नी है और निश्चित तौर पर एक एक वोट का हिसाब हम लोग लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के भी एमएलए से हमने अपील की है, जेजेपी के एमएलए से की है, चाहे वो इनेलो के हैं उनसे अपील की है, हमारे एक साथी बलराज कुंडू जी जो बाहर है उनसे हमने अपील की है और सभी से अपील की है कि हरियाणा की उन्नति के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा की आवाज़ को राज्यसभा में बुलंद करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति को यहाँ से हमें भेजना चाहिए। तो कार्तिकेय शर्मा उस पर खरा उतरते हैं और हमारी पूरी तैयारी उनको जिताने की है। चर्चा ये है कि मोहाली न्यू चंडीगढ़ जिसे कहा जाता है, वहाँ स्थित एक होटल में आप सबको आज आमंत्रण दिया गया है। पहले भोजन करेंगे दोपहर का, उसके बाद सभी इकट्ठे वहाँ पर एक तरह से ट्रेनिंग लेंगे। जी बिल्कुल, 4 बजे का हम सभी एमएलएज को समय दिया है चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ ओबराय रिजोर्ट में, और वहाँ हम सभी जाएंगे और पार्टी के साथ, पार्टी के लोगों के साथ, सभी एमएलएज के साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस सीट को हमें जीतना है, किस तरह से इस कार्तिकेय शर्मा को जिताना है। रावत साहब, कांग्रेस जब रायपुर छत्तीसगढ़ सभी विधायकों को लेकर गई थी, अधिकांश विधायक उनके गए थे, 2-3 को छोड़कर, तो तब सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा था, क्योंकि आप भी सत्ता पक्ष से संबंधित हैं, कि उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। तो इससे कितना सहमत है आप? देखिए बिल्कुल, मैंने खुद ये कहा था कि इस तरह एमएलएज को ले जाना ये अविश्वसनीयता को दर्शाता है। विश्वास उनका उन पर, उनके एमएलए पर नहीं है कांग्रेस पार्टी का, और यही कारण है कि उनको यहाँ से चार्टर प्लेन में ले जा करके रायपुर छत्तीसगढ़ रखा गया है। मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ चंडीगढ़ बैठे हैं, हमारे कोई किसी तरह से ना घेराबंदी है ना किलेबंदी है। इवन हमारे विधायक साथी माननीय रणधीर गोलन जी, हम रोज़ इकट्ठे होते हैं, सोमवीर जी इधर आते हैं, गोंदर साहब, हम चारों विधायक एक साथ बैठते हैं। तो हम पर ना तो किसी प्रकार की कोई संदेह है, ना कोई किसी प्रकार का जो ना बंदिश है। और अब भी क्योंकि अब चुनाव में एक दिन रह गया है, तो हमें जो ना उसकी ट्रेनिंग, उसकी तैयारी, उसकी चर्चा के लिए हमें बुलाया गया है और हमें किसी प्रकार से कहीं ना कहीं बाहर ले जाया जा रहा, चंडीगढ़ में रखा जा रहा है, क्योंकि वोट चंडीगढ़ होनी है तो चंडीगढ़ में हम रहेंगे और चंडीगढ़ में हम रह रहे हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को हमारे ऊपर भरोसा है, हमारी सरकार को भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भरोसा है, और उनका जो कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के नेताओं को उन पर भरोसा नहीं है। वो अलग अलग तरीके की रणनीति इस प्रकार से बना रहे हैं कि कोई कहीं चला ना जाए। और मैं समझता हूँ कि वोट देना सबका अधिकार है, अपनी इच्छा से वोट दें, अच्छे के लिए वोट दें, जो बेहतर कर सकता है उसके लिए वोट दें। तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के एमएलएज को इस तरह ले जाना, जनप्रतिनिधियों को इस तरह ले जाना, वो एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। 26 से 31 कैसे विधायकों की संख्या पहुंचेगी? क्योंकि कृष्णलाल पवार जी तो 31 ले जाएंगे, बाकी संख्या 26 के गणित में उलझ कर रहेगी है। देखिए 26 से 30, जिसके पास 30 एमएलए होंगे, क्योंकि संख्या केवल 60 की रह गई है, तो 26 से 30 हमारी जो सोच है वो 30 विधायक करने की, 30 वोट करने की है। तो 30 वोट हमारी पार्टी के पास कार्तिकेय शर्मा के साथ हैं और 31 हो सकता है, 29 नहीं रहेंगी, इतना मेरा विश्वास है।
ये 26 से 30 का गणित जो है, क्या कहाँ तार पीड़ो किया जाएगा, कहाँ घुसपैठ किया जाएगा? क्योंकि अब अभय चौटाला ने अभी रुख साफ नहीं किया, बलराज कुंडू ने अभी रुख साफ नहीं किया। वो मिल भी जाए तो 28 होते हैं। 28 से 30 यानी 2 मत। क्या कांग्रेस में कोई घुसपैठ करने की तैयारी है? देखिए, घुसपैठ की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनोद शर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं वो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायकगण के साथ, सभी नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनका उनके साथ संबंध भी है और संपर्क भी है। तो उन्हें इस बात का भरोसा है कि उन्हें 2 से 3 या 4 वोट कांग्रेस के एमएलए दे रहे हैं, और इसलिए ये संख्या 30 से 31 तक पहुंचेगी। कार्तिक शर्मा, खुद कुलदीप शर्मा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड है, उनके दामाद भी हैं। निश्चित तौर पर ये विनोद शर्मा जी का कांग्रेस में एक परिवार की तरह रहना रहा है। ये अलग बात है कि आज उनसे दूर रहे हैं, चाहे कुलदीप शर्मा जी की बात हो या अजय माकन जी खुद इनके दूर के रिश्तेदार कार्तिकेय के लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका पारिवारिक मामला है, और रिश्तेदारी भी इस चुनाव में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो रिश्तेदारी के होने के नाते भी कांग्रेस के एमएलए के साथ अपने कार्तिकेय शर्मा को कुछ कांग्रेस के वोट मिलना जरूरी है, और मिल भी रहे हैं। रावत साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरह से कांग्रेस ने पूरी कमान दे दी है। उदय भांजी उनके चॉइस के प्रदेश अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष। क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राज्यसभा चुनाव अग्नि परीक्षा है? जी, निश्चित तौर पर ये अग्नि परीक्षा किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। कांग्रेस के जो अन्य कद्दावर नेता है, अगर मैं कुलदीप बिश्नोई जी की बात करूं तो उनको भी इस बात का मलाल है, किरण चौधरी जी को भी इस बात का मलाल है, और भी बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि ये राजनीतिक घराने के लोग रहे हैं, और इनको तवज्जो ना मिलना अपने, और केवल एक एक तरह से पूरी कांग्रेस ने आज हरियाणा की कांग्रेस को हुड्डा कांग्रेस बना दिया है। तो वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के गले नहीं उतर रही है, और निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है, नहीं रहेगा, और लेग पुलिंग वाला मामला उसमें चल रहा है। क्योंकि जिन नेताओं ने, मान लो बजलाल जी ने राज किया है, बंसीलाल जी ने राज किया है, तो उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता है कि एक तरफा अगर हुड्डा का ही यहाँ राज रहेगा तो आपकी दाल गलने वाली नहीं है। तो इसलिए वो निश्चित तौर पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रावत साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस के अधिकांश एमएलए जो भी इस वक्त रायपुर में हैं, उनके मोबाइल बंद हैं, उन्हें कॉल ना उठाने ना करने, जिनके ऑन है वो भी नहीं कर पा रहे कहीं। तो क्या अगले कुछ घंटे जो आप लोग रहेंगे होटल में ओबराय में, तो आप लोगों पर भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? देखिए, हमारे मोबाइल अभी भी आपके सामने हैं, ये बज भी रहा है। हमारा कोई मोबाइल बंद नहीं होगा, इवन हमें वहाँ रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एमएलएज की मर्जी होगी, वो रुकना चाहेगा तो रुकेगा, अपने घर आना चाहेगा तो घर आ जाएगा। जो पंचकुला रहता है पंचकुला चला जाएगा, चंडीगढ़ रहता है चंडीगढ़ चला जाएगा। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है। और हमारे फ़ोन आप देख रहे हैं ना, ये 24 घंटे खुले रहेंगे, क्योंकि पार्टी हम पे भरोसा करती है, और हम अपनी पार्टी और अपनी नेताओं पर, अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं। और निश्चित तौर पर, क्योंकि हम तो खुले मंच से कह चुके हैं कि हम सभी निर्दलीय एमएलए निश्चित तौर पर कार्तिकेय के साथ हैं। हमने उसको प्रपोज किया है, हमने उसको खड़ा किया है, तो हम पर ना तो किसी प्रकार का शक है, ना संदेह है। तो निश्चित तौर पर हमारे फ़ोन भी खुले रहेंगे। और ये एक जो है अधिकारों का हनन है, किसी के फ़ोन लेकर बंद करना, उनसे बात ना करने देना। भाई, इतनी बड़ी चिंता कांग्रेस को लगी हुई है, तो इसका मतलब उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। भाई, मोबाइल खुले होने चाहिए, कोई किससे बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं जाना चाहे तो जा सकता है। वोट का अधिकार आपको है, एमएलए को है, तो उनको इस तरह से एक प्रकार से बंधक बनाकर रखना, ये कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। रावत साहब, जैसे ही पिछले दिनों जेजेपी और बीजेपी में खटास की खबरें आई, तो निर्दलीय विधायकों की बांछें खूब खिल उठी कि शायद मंत्रिमंडल में लॉटरी निकला है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार है, इसमें मंत्रालय की कोई कहीं से बात ही नहीं है। और निर्दलीय अपने मन से, बगैर किसी स्वार्थ, बगैर किसी लालच के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को समर्थन दिए हुए हैं। तो जेजेपी के रहने ना रहने से, अगर मुख्यमंत्री किसी को मंत्री बनाना चाहेंगे तो जेजेपी के रहते हुए बना सकते हैं। ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बंदिश कि भाई अगर जेजेपी रहेगी तो निर्दलीय में से कोई भी एमएलए मंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री जब चाहे जिसको बना देगा, जिसको चाहे जिसको हटा देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना उनके जाने से बाँचें खुलती है, ना उनके आने से बाँचें खुलती है। हमारा गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन चल रहा है। पार्टी के नेताओं को, सरकार को अपना फैसला लेना, जो लेंगे हम फैसले के साथ हैं। धन्यवाद। तो ये हैं नैनपाल रावत, निर्दलीय विधायक हैं, सरकार में चेयरमैन है, और बड़े स्पष्ट और सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि हम लोग खुलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हैं और रहेंगे। जेजेपी के खटास पड़ने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना मंत्रिमंडल में शामिल करने पर इस पर कोई प्रतिबंध लगता है। अगर मुख्यमंत्री जिसे भी चाहें, जब चाहें मंत्री बना सकते हैं।
जीत को लेकर राज्यसभा की ये आश्वस्त है। इनका कहना है कि निसंदेह जो है 30 वोटें जो चाहिए वो हम ले लेंगे, यानी कहीं ना कहीं इन्हें आशा है कि तारपीड़ो करने में ये लोग सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं कामयाब रहेगा और दोनों सीटें कार्तिक शर्मा और कृष्ण लाल पंवार जो सत्ता पक्ष के समर्थन से लड़ी जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट हैं कृष्ण लाल पंवार, उनकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा सकती है। और दूसरे कार्तिक शर्मा जो जेजेपी निर्दलीय और बीजेपी के समर्थन से लड़ रहे हैं, दोनों की जीत के लिए ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।